इस कार्यक्रम के आयोजक के जो पुत्र हैं उनका नाम अश्विनी राघव जी है। ये आरएसएस के बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता हैं। इनसे मैं रूबरू कराता हूं। चलिए भाई आइए। चलिए आइए जी। हाँ सुनील जी, आपका स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम आपने किया है वो भारतीय नेशनल स्तर पर किया और आपने चिंगारी दी एक देश को अखंड भारत बनाने के लिए एक ग्राम कमोना जिला बुलंदशहर पासो में दी। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ और आपने लाइव चला करके मुझे भी अपने बहुत सारे मित्रों के साथ में जोड़ा। और जहाँ आपने प्रेरणा की बात कही तो ये गांव अपने आप में देश के लोगों के लिए प्रेरणा स्थल रहा है। ये जो कमोना गांव है, एक समय तो लंदन तक यहाँ की कहावत होती थी कि कमोना की मिट्टी मिट्टी लड़ी है। मिट्टी इन द सेंस हम स्वतंत्रता समर को समझते हैं 1857 में हुआ, जिसको गलती से लोग गदर का नाम देते हैं। स्वतंत्रता समर था और उस समय हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, दोनों ने मिल करके। लेकिन उस स्वतंत्रता समर 1857 से पहले 50 साल पहले सन 1807 में अंग्रेजों ने इस कमोना गांव पर आक्रमण किया। अच्छा 1807 में अंग्रेजों ने इस गांव पर आक्रमण किया। दूधे सिंह जी, जिनको खां का खिताब प्राप्त था और जो बाद में जाकर के जम्मू कश्मीर में सेनापति हो गए थे, यहाँ पर किला बना हुआ था, यहाँ पर दुर्ग बने हुए थे, चार बुर्ज बने हुए थे। आज भी अगर खुदाई होती है तो अवशेष उन बुर्जों के निकलते हैं। आज भी एक मोहल्ला है, उसको आज भी बुर्ज बोलते हैं। एक मोहल्ला है, उसको आज भी गढ़ी कहते हैं। और ये सब पीछे जो हमारा बाग और ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, आज भी पुरानी खुदाई होती है। तो यहाँ पर उस किले के जो उस समय यहाँ पर बना हुआ था दूधे सिंह जी के समय में, वो उस समय के अवशेष आज भी इस गांव में मिलते हैं। जो तोप अंग्रेजों ने 1807 में यहाँ पर लगाई थी, गांव के लोग जानते नहीं थे तोप का नाम क्या है, तो लोग उसको गांव के लोग नकटिया तोप ऐसा बोलते थे। तो वो तोप के गोले आज भी यहाँ पर खुदाई होती है तो निकलते हैं। यहाँ पर सुरंग भी निकली जब खुदाई हुई। तो ऐसा गांव ये पहले से है। और इंग्लैंड तक, जैसा मैंने कहा कि कहावत थी, मिट्टी मिट्टी लड़ी है। मिट्टी का मतलब ये है कि जब 1807 में आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों को यहाँ से मार करके भगा दिया और एक आदमी जिसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, इसके बावजूद वो 24 अंग्रेजों को दोनों हाथों से तलवार चला करके उन्होंने मारा। तो एक कहावत इस प्रकार की मशहूर हो गई कि ये कमोना की जो है मिट्टी मिट्टी लड़ी है। मिट्टी मतलब सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो आदमी एक तरह से मिट्टी हो गया। तो ऐसा खंगार सिंह जो यहाँ के हमारे पूर्वज थे, हमारे बाबा थे, उन्होंने इतना मोटा लोहे का तवा ऐसे जानबूझ करके फाड़ करके जनरल के सामने डाल दिया था। और उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर इंग्लैंड में किसी की माँ ने दूध पिया हो तो जानबूझ करके ये मैंने इतना छोड़ दिया है, इसको फड़वा के दिखा देना। तो आज भी लंदन के म्यूजियम में वो लोहे का मोटा तवा आज भी वहाँ पे सुरक्षित रखा है। पूरे लंदन में उसको कोई बचे हुए हिस्से को कोई फाड़ नहीं पाया था। आज भी रखा हुआ है? हाँ, आज भी रखा हुआ है। तो ऐसा इस कमोना का इतिहास है। और हिंदुस्तान में शायद किसी गांव में इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए होंगे जितने कमोना गांव में हुए। आज बुलंदशहर में अगर आप जाएंगे तो काला आम चौराहा, हाँ है, लोग उसको पिछले समय में कत्ले आम चौराहा बोलते थे। लोगों को वहाँ पे फांसी पे लटका दिया जाता था, कत्ले आम उनका कर दिया जाता था, उसको कत्ले आम चौराहा बोला जाता था। आज के समय में उसका अपभ्रंश होकर के वो काला आम चौराहा इस नाम से जाना जाता है। हमारे 3 बाबाओं को, दौली सिंह, भोपाल सिंह, तेज सिंह, उन तीनों मेरे बाबाओं को, मेरे इस गांव के पूर्वजों को वहाँ पर सरेआम फांसी हुई थी उस बुलंदशहर काला आम चौराहे पर। तो इस नाते से उसका नाम काला आम चौराहा है। और जिस स्थान पर आप यहाँ पर खड़े हैं, आप जिस स्थान पर आप यहाँ पे आज आए हैं, ये सन 42 में 1942 में ये पूरा हमारी पुरानी हवेली होती थी। कलेक्टर हार्डी जो यहाँ का पुराना और पहला कलेक्टर था जिला बुलंदशहर का, कलेक्टर हार्डी ने
उसको तोड़ फोड़ करके सब तहस नहस कर दिया था, लेबल कर दिया था। 1 रुपया हमारे घर में नहीं छोड़ा था, एक दाना हमारे घर में नहीं छोड़ा था। और इलाके में, क्षेत्र में कोई हमारी अम्मा को, हमारी दादी को ये नहीं कह सकता था कि तुम आ जाओ हमारे यहाँ रोटी खा लो या ये आटा ले लो, बना के खा लेना। ऐसा अंग्रेजों का आतंक था। तो 42 में सब तहस नहस कर दिया था जी। इस कार्यक्रम का क्या नाम दिया है आपने? ये वास्तव में तो आज स्वतंत्रता दिवस है, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इसको हमने एक विद्यालय के स्वरूप में फ्रीडम फाइटर्स एकेडमी, जो कि गांव का स्वाभिमान है, सम्मान है और इतने फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं तो उनके नाम से हमने फ्रीडम फाइटर्स एकेडमी ये विद्यालय यहाँ पे शुरू किया था। उसी विद्यालय में ये कार्यक्रम था। तो इसको हमारे मन में विचार आया कि कुछ इस प्रकार का आज सरकार, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ऐसे काम किए हैं कि जो लोगों को जानकारी में होना चाहिए। अभी कल हम जब 14 तारीख को थे, आज 15 तारीख में हम खड़े हैं, तो 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2021 में कि ये भारत की विभीषिका का समय जो है उन्होंने 2021 में तय किया कि भारत की विभीषिका ये विषय लोगों के सामने आना चाहिए। देश आज़ाद हुआ, किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। हमने इस कार्यक्रम का नाम, जो हमारा संकल्प अखंड भारत, आज भी हिंदुस्तान के लोगों में ये मन में उनके भाव आया है कि हमारा जो अखंड भारत था, बर्मा हमारे साथ हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था और ईरान तक हमारी सीमाएं लगती थी। हमारे एक बोला जाता है कि अर्जुन ब्याए अमेरिका में। अर्जुन कहाँ ब्याए थे? अमेरिका में ब्याए थे। अर्जुन ब्याए अमेरिका में, पांडु ब्याए ईरान। पांडु कहाँ ब्याए थे? ईरान में ब्याए थे। और धृतराष्ट्र जो जन्म के अंधे काबुल के दरमियान, तो माता गांधारी जो है वो कहाँ की थी? काबुल की थी। आज काबुल हमसे हट गया, आज श्रीलंका हमसे हट गया, आज अफगानिस्तान हमसे हट गया, आज पाकिस्तान के भी 2 टुकड़ों में वही पूरे दुनिया में सबसे बड़े शत्रु बन करके हमारे यहाँ पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय जब देश आजाद हुआ, उस समय के नेतृत्व की ये नाकामी थी, क्योंकि उनको इस प्रकार का हिंदुस्तान मिला था। वो जैसा इस हिंदुस्तान को चाहते वैसा इसको बना करके रख सकते थे। तो इसके कारण से आज हिंदुस्तान के मन में यह है कि फिर से हमको अखंड भारत प्राप्त करना है। जो हमारे जम्मू कश्मीर से कट करके पीओके जो पाकिस्तान में चला गया, आज वहाँ हमारे भाई हमारे दुश्मन बन गए, वो पीओके हमको दोबारा से लेना है, वो हिस्सा हमको फिर से प्राप्त करना है, ये लोगों के मन में भाव हो। इस कारण से हमने इसका नाम, हमारा संकल्प अखंड भारत, इस कार्यक्रम का रखा है। आपने, मैं पूरे देशवासियों की ओर से जी आपके शौर्य को, आपके कार्यक्रम को, आपके व्यवहार को मैं सलाम करता हूँ कि आपने अखंड भारत की जो चिंगारी है वो एक छोटे से गांव कमोना, जिला बुलंदशहर, ब्लॉक पासौ से प्रारंभ की। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप दीर्घायु बने, स्वस्थ रहें और आपका जो अखंड भारत का सपना है ये पूरा हो। मैं तो ऐसे कार्यक्रम में पहली बार जीवन में आया हूं। अखंड भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने चला रहे हैं और वो एक बहुत नेशनल स्तर पर चला है। लेकिन इतने छोटे से कार्यक्रम में और छोटे से गांव में आपकी ही इतनी हिम्मत है और ये शौर्य है आपका कि इस कार्यक्रम को बनाया, आप चला रहे हैं और इसके ये कार्यक्रम सफल हो। हम पूरे देशवासियों से भी ये निवेदन करते हैं कि आप भी यथासंभव इस कार्यक्रम को बल दें, आगे बढ़ाएं। और आपके साथ जो खड़े हुए हैं, आपके क्या नाम पिताजी का? डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर, अब इस कार्यक्रम में आपने किस किस को आमंत्रित किया यार? अभी हटवा ये कार्यक्रम था, अचानक इस प्रकार की योजना बनी, कल ही इस कार्यक्रम की योजना बनाई थी। तो हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो प्रोफेसर प्रभास्कर राय जी हैं। आप कई डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल रहे हैं और प्रदेश और देश स्तर पर आपको कई अलग अलग विधाओं में, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर कई सारे पुरस्कार प्राप्त हैं आपको। और आप जो है ONGC विदेश लिमिटेड है, उसके ONGC विदेश लिमिटेड के आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आप हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उसके बाद हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, बार एसोसिएशन के ये जिले के अध्यक्ष भी हैं। हमारे जो मुख्य वक्ता हैं कार्यक्रम के, वो आदरणीय शंकर लाल जी, जो पूरे ये मेरठ और ब्रज ऐसे को भारतीय मजदूर संघ जो एक संगठन है
उसके संगठन मंत्री हैं, होल टाइमर हैं, प्रचारक हैं। तो आप जो है हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं और ये इन्होंने संस्थापक होने के नाते मेरा फोटो लगाया है। हमारे अमित जी यहाँ के मैनेजर हैं और मुख्य रूप से ये सब हमारे गर्मामयी उपस्थिति जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, स्थानीय यहाँ के सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। ये सब लोग यहाँ पर मुख्य रूप से 2 बजे से जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो लोगों का आप देख ही रहे हो कि आना शुरू हो गया है। फटाफट जल्दी आओ। तो सब लोग समय से अपना आ जाएंगे।